गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक एंड द टॉपिक इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड। बेसिकली व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? Center of gravity is a point in a body through which the resultant of forces, all the forces act. इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं द होल वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स। तो एक पॉइंट जहाँ पर पूरा का पूरा वेट हम मान रहे हैं एक्ट कर रहा है उस बॉडी का, irrespective of its position is known as center of gravity। ठीक है, इसको हम सी जी भी लिखते हैं, यहाँ पे सी ओ जी भी लिखते हैं कई जगह पे हम इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सी ओ जी भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, एवरी बॉडी हैज़ वन एंड ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सपोज ये एक बॉडी है, दिस बॉडी ए, सपोज ये एक बॉडी है, दिस बॉडी बी। तो इसका अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसकी बॉडी के अंदर सेंटर में कहीं, इसका एक बॉडी का अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बी का। ठीक है, बट अगर मैं इन दोनों बॉडी को एक के ऊपर रख देता हूँ, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। ठीक है, तो अब ये पूरा दिस होल सिस्टम विल एक्ट एज वन बॉडी, ए और बी मिलकर अब एक बॉडी एक्ट करेंगी और इस पूरे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं एक बीच में कहीं अलग हो। इररिस्पेक्टिव इन दोनों का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग था। ठीक है, पर पूरा जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रख दिया गया तो ये होल सिस्टम विल एक्ट एज वन बॉडी और इसका अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा कहीं पर। ठीक, सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड के लिए द प्लेन फिगर्स लाइक ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल्स हैव एरिया एंड नो मास। जब हम 2D में इमेजिन करते हैं तो 2D के अंदर हम मास को इमेजिन नहीं करते, हम सिर्फ एरियाज देखते हैं, जैसे ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया। तो इन सच केसेस द सेंटर ऑफ द एरिया इज नोन एज सेंट्रॉइड। ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ दैट एरिया। जैसे एक रेक्टेंगुलर सेक्शन आपको दे रखा है, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेंट्रॉइड हमें पता है कि इसके सेंटर में होता है। ठीक है, इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, और किसी भी रेक्टेंगुलर किसी भी एक 2D फिगर के सेंट्रॉइड को हम डिनोट कैसे करेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स से। विल डिनोट विद दिस कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स 2D में कौन कौन से होते हैं? एक्स कॉमा वाई। यही इस तरह से सेंट्रॉइड दिया जाएगा। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट्स से दिया था सेंट्रॉइड, तो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास कोई ना कोई रेफरेंस प्लेन होनी चाहिए। ठीक है, सपोज करो कोई इरेगुलर बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी है ए। ठीक है, हमें इसका सेंट्रॉइड निकालना है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालेंगे? रेफरेंस प्लेन तो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, रेफरेंस प्लेन तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसका सबसे ईजिएस्ट एग्जाम्पल ये है, मतलब आपको क्या लेना है, अगर क्वेश्चन में रेफरेंस लाइन नहीं गिवन कि किस रेफरेंस के लॉन्ग सेंट्रॉइड निकालना है, तो आपको इमेजिन करना है कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लाएंगे इस बॉडी को? तो इसका एक्सट्रीम लेफ्ट जो होगा इस बॉडी का पॉइंट, ठीक है, इसको हम कंसिडर कर लेंगे वाई एक्सिस, जो एक्सट्रीम लेफ्ट होगा। तो सारी की सारी बॉडीज राइट साइड ऑफ वाई में आती है, मतलब प्लस वाई में आएगी, प्लस एक्स में आएगी। ठीक है, और इसका बॉटम मोस्ट ऑफ द बॉडी होगा, जो बॉटम मोस्ट सबसे नीचे होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्स एक्सिस। तो अब इसमें सारे जो बॉडी है वो अबव एक्स है, मतलब अबव एक्स एंड राइट साइड ऑफ वाई। तो सो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब वाई एक्सिस से कितना दूर होगा? दैट विल बी योर एक्स डिस्टेंस। ठीक है, एक्स डिस्टेंस हमेशा विद रिस्पेक्ट टू वाई होता है। अगर ये पॉइंट इस वाई एक्सिस के ऊपर आएगा मतलब एक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो ऑन वाई एक्सिस, सिमिलरली वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो ऑन एक्स एक्सिस। वाई वन इसका डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हम सेंट्रॉइड कैसे देंगे? सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स वन कॉमा वाई वन। ये आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी का एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम बॉटम। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा, फिगर का एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द फिगर को कंसिडर कर लेना और एक्सट्रीम बॉटम कंसिडर कर लेना सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक, एक सिमेट्री से बनी रहती है सभी स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? एक्स वन वाई वन। ठीक, अब इसके अंदर एक और चीज है, इफ अ फिगर इज सिमेट्रिकल, ये कंडीशन है एक सेंट्रॉइड निकालने की। अगर बॉडी सिमेट्रिक है किसी एक्सिस के अराउंड, अराउंड एनी एक्सिस, देन द सेंट्रॉइड लाइज ऑन दैट एक्सिस। ठीक है, तो सेंट्रॉइड उसी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉम्प्लेक्स एक बॉडी बना ली। ठीक है, तो इस फिगर अगर हम ध्यान से देखें तो ये बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल लग रही है, मिरर इमेज बना रही है दोनों तरफ। ठीक है, एक्स के अलोंग तो नहीं है कहीं से भी सिमेट्री, वाई के अलोंग सिमेट्रिकल है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल, तो इसका सेंट्रॉइड इसके ऊपर ही लाई करेगा कहीं पे।
कहीं पे भी इस पॉइंट पर सपोज को सेंट्रोइड लाई करेगा। और जैसे मैंने बताया था वाई एक्सिस के ऊपर कौन से कोऑर्डिनेट जीरो होता है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी जीरो ऑन दिस एक्सिस, तो हमें वाई की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ठीक, तो अगर सिमेट्रिकल, सबसे पहले आपको क्वेश्चन आएगा तो देखना है कि क्या बॉडी सिमेट्रिकल है किसी एक्सिस के अलोंग। अगर उस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है तो रेफरेंस प्लेन उसी एक्सिस को ले लेना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आप आराम से निकाल पाओगे सिमेट्रिक फिगर्स का सेंट्रॉइड जो उस एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, तो कुछ सेंट्रॉइड देखते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ सम बेसिक फिगर। जो बेसिक फिगर्स होती हैं 2D में, उनके कुछ सेंट्रॉइड देखते हैं, जैसे सेंट्रॉइड ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर हम रेक्टेंगल को ध्यान से देखें, वैसे तो मैंने आपको क्या कहा था, बॉटम मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट को आपको रेफरेंस में लेना है। ठीक है, बट अगर मैं रेक्टेंगल को देखूँ तो रेक्टेंगल हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, क्योंकि अगर मैं लाइन वाई एक्सिस लगा दूँ इसके अलोंग भी सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, सेंटर में। ठीक है, सपोज करो इसकी एक साइड है आपकी ए और एक साइड है आपकी बी। तो अगर रेफरेंस प्लेन विद रिस्पेक्ट टू दिस देना होगा तो सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, a/2 कॉमा b/2 पे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी a/2 और ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी b/2। ठीक है, तो सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ b/2 कॉमा a/2, क्योंकि पहले x एक्सिस आता है हमेशा, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट इज b/2 कॉमा a/2। ठीक, इसी तरह सर्कल का, सर्कल भी देखेंगे अगर आप तो y एक्सिस और x एक्सिस के लंब सिमेट्रिकल है, तो सेंट्रोइड सर्कल का कहाँ होता है, सेंटर में। ठीक है, कुछ बेसिक फिगर का सेंट्रोइड हमें सीधा पता लगेगा, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ लाई करेगा, r डिस्टेंस है, अगर मैं एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम बॉटम ले लूँ, क्योंकि ये भी रेडियस है r, ये भी रेडियस है r कॉमा r बन जाता है अगर विद रिस्पेक्ट टू वही आपका रेफरेंस प्लेन सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर पर है। ठीक, तो अगर मैं सेमी सर्कल देखूँ, सेंट्रोइड ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल को अगर चेक करोगे तो ये वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, मतलब सेंट्रोइड इसके ऊपर कहीं लाई करेगा इस फिगर के ऊपर, बट ये एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो ये एक्स जो इसका बेस होगा सेमी सर्कल के बेस से कितना ऊपर होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है 4r/3π। इस चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि सेमी सर्कल का कितना होता है 4r/3π फ्रॉम द बेस। ठीक है, तो ये आपका कितना बन जाएगा, आप पर ये बन जाएगा r-4r/3π सेमी सर्कल के केस में। सिमिलरली ट्राइंगल को अगर चेक करें, ट्राइंगल भी अगर नॉर्मल ट्राइंगल दे रखा है आपको, ये ट्राइंगल आपका वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसका सेंट्रॉइड विल लाई ऑन दिस वाई एक्सिस। ठीक है, और ये बेस से कितना ऊपर होगा, बेस से ऊपर होगा h/3, वेयर h इज द टोटल हाइट। ये जो टोटल हाइट होगी दिस इज कैपिटल H। ठीक है, कैपिटल H से h/3 डिस्टेंस होगा ऊपर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये बेसिक फिगर के सेंट्रॉइड हैं जो हमारे यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम एक कॉम्प्लेक्स फिगर को बेसिक फिगर के अंदर ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अ सेंट्रॉइड, कि सेंट्रॉइड कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी तक हमने तो कुछ बेसिक फिगर्स का देख लिया, पर अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फिगर आ जाए, सपोज करो इस तरह की कोई फिगर आ गई, तो इसके स्टेप बाय स्टेप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 देखेंगे हम। सबसे पहले तो आपको इसके रेफरेंस प्लेन देखो, इस कॉम्प्लेक्स फिगर को हम किसी के अलोंग सिमेट्रिकल नहीं बोल सकते, तो एक्सट्रीम लेफ्ट आपका y होगा। ठीक है, और एक्सट्रीम बॉटम आपका x होगा। अब विद रिस्पेक्ट टू दिस हमें इसका सेंट्रॉइड निकालना है। अब कॉम्प्लेक्स फिगर को हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिंपलर फिगर में डिवाइड कर देते हैं। इस पूरी फिगर को हमने सिंपल कुछ फिगर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी भी दिखने में कॉम्प्लेक्स है, बट एक्चुअली जो पेपर आए में क्वेश्चन आएगा उसमें ये ज़्यादातर हम ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल और सेमी सर्कल ऐसी फिगर्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनको नंबरिंग कर दो, ये नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पास फिगर्स हैं। ठीक है, अब हमें हर सिंपल फिगर का इंडिविजुअल, जैसे वन फिगर का एरिया अलग निकालना पड़ेगा, A1 क्या होगा। ठीक है, और इसकी x1 की वैल्यू क्या होगी और इसकी y1 की वैल्यू क्या होगी। सपोज करो इसका सेंट्रॉइड यहाँ है, इसका सेंट्रॉइड विद रिस्पेक्ट टू y कितना दूर है, ये इसका x1 होगा, और इसका सेंट्रॉइड y से x एक्सिस से कितना ऊपर है, ये इसका y1 होगा। सिमिलरली हम 2 का सेंट्रॉइड अलग निकालेंगे। ठीक है, 3 का अलग निकालेंगे, क्योंकि ये सिंपलर फिगर है, सिंपलर फिगर्स का निकाला जाएगा आराम से। ठीक है, जैसे ये सिंपल रेक्टेंगल, सेमी सर्कल, ट्राइंगल वगैरह में हमने इसको कट किया है, तो उन सबके अलग अलग 7 सबके एरिया आ जाएंगे आपके पास, A1 A2 A3 इस तरह से A7 तक, x1 x2 x3 आ जाएंगे इनके x कोऑर्डिनेट्स, x7 तक, ऐसे ही y1 y2 y3 आएंगे।
अब ओवरऑल फिगर का कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स बार से इसको डिनोट कर देते हैं। अगर एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 गोज टिल a7 x7 ऑन a1 प्लस a2 टिल a7। ठीक है, इसी तरह वाई बार की वैल्यू क्या होगी, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1। ये सेंट्रॉइड के फॉर्मूला है वाई बार निकालने के लिए। हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है इसके लिए, एक्स की वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज और एरियाज। तो हम इसके एक्स बार और वाई बार कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो फाइनल सेंट्रॉइड हमारा यहाँ पे लाई करेगा, दिस इज योर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट वाई बार, एंड दिस विल बी योर एक्स बार विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये आपका वाई वाई एक्सिस था, ये आपका एक्स एक्स एक्सिस। ठीक, तो ये कैलकुलेशन का प्रोसेस होगा। हम कॉम्प्लेक्स फिगर्स को सिंपल फिगर्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उन फिगर्स जैसे सिंपल फिगर इन रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सेमी सर्कल, इन सब में, और उन सभी फिगर्स का अलग एरिया निकालेंगे, वन की वैल्यू निकालेंगे, वाई वन की वैल्यू निकालेंगे, और फिर इन फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे एक्स बार और वाई बार निकाल। ठीक, इस तरह से करेंगे। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, दो तीन सिंपल न्यूमेरिकल्स, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक, लेट्स मूव ऑन द न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये आपको एक न्यूमेरिकल देगा, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ 100 150 इंटू 30 mm टी सेक्शन। ठीक है, तो इसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। पहले हम चेक करते हैं ठीक है, किसके अलोंग निकालेंगे, क्या ये एक्स और वाई एक्सिस किसी के अलोंग सिमेट्रिकल लग रहा है आपको। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग तो सिमेट्रिकल नहीं है पूरी फिगर या टी सेक्शन। ठीक है, बट वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल लग रहा है। अगर मैं सेंटर से यहाँ से एक वाई एक्सिस लाऊं तो मुझे वाई एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्रिकल लग रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल, इसका मतलब इसकी इसकी वैल्यू जीरो की, एक्स बार की, वाई बार की, एक्स बार की, एक्स की बार की वैल्यू होगी हमारी जीरो। हमें सिर्फ वाई बार की वैल्यू निकालनी है, इसका सेंट्रॉइड निकालना है। ठीक, तो ये एक सिंपल फिगर, इसको दो फिगर्स में डिवाइड कर दिया हमने, एक ऊपर का रेक्टेंगल अलग ए बी सी एच, और एक नीचे का रेक्टेंगल अलग जी डी ई एफ। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेप था, हमने पहले एक एक्सेस बना दिया, वाई एक्सेस ये हमारा रेफरेंस प्लेन है। ठीक है, जिसके अलोंग ये आपका सिमेट्रिकल होगा। ठीक, और हमने दो सिंपल फिगर में डिवाइड कर दिया, ठीक, दोनों रेक्टेंगल्स में। अब आपका एक्स एक्सिस कहाँ होगा, एक्स के अलोंग ये सिमेट्रिकल नहीं, तो एक्स एक्सिस जैसे मैंने आपको बताया बॉटम मोस्ट को आप एक्स एक्सिस लो, तो यहाँ पे बॉटम मोस्ट ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब हमें जो फाइनल सेंट्रोइड चाहिए वो विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स एक्स बार चाहिए, जो वाई बार की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम इंडिविजुअल फिगर करेंगे। सबसे पहले कौन सी फिगर पकड़ेंगे, पहला फर्स्ट रेक्टेंगल पकड़ते हैं, ट्राइंगल रेक्टेंगल जो है ए बी सी एच। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसका, हमें तीन चीज़ें निकालनी है, एरिया, सॉरी दो चीज़ें इसके अंदर बस, एरिया और वाई बार की वैल्यूज। ठीक है, एरिया A1 कितना होगा, इसका एरिया 30 इंटू 100, तो 3000 mm² हो गया इसका एरिया। ठीक है, अब वाई बार वाई वन की वैल्यू निकालनी। ठीक है, वाई वन में देखो कंफ्यूज मत होना, अगर ये सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड हमें पता है रेक्टेंगल का सेंटर बिल्कुल सेंटर में पड़ेगा अगर सिर्फ रेक्टेंगल कंसिडर होता। ठीक है, तो ये वैल्यूज कितनी हैं, ये वैल्यूज हैं आपकी 15 हो जाएंगी, 15 और 15। ठीक है, बट वाई वन की वैल्यू 15 नहीं है, वाई वन क्या है, वाई वन है इसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस जो हमने ले रखा है फिगर के लिए। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस की बात वो कर रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, टोटल डिस्टेंस आपको पता है, ये टॉप से लेके बॉटम तक का डिस्टेंस 150 है, और इस सेंट्रोइड से लेके टॉप का डिस्टेंस 15 है। यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास 150 माइनस 15, वाई वन की वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस 30/2 जो लिख दिया 15। ठीक है, आप सिर्फ 15 को वाई वन नहीं लिख सकते क्योंकि 15 विद रिस्पेक्ट टू ये एच सी के अलॉन्ग है, बट आपका एक्स बार रेफरेंस प्लेन कहाँ है, रेफरेंस प्लेन बिल्कुल बॉटम पे एफ ई पे, जो आपकी एक्सेस है। एफ ई से कितना दूर है ये, एफ ई से है 150 टोटल डिस्टेंस माइनस 15, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एफ से लेके जी तक का डिस्टेंस कितना है 150 माइनस 13 दैट इज 120, 120 प्लस 15, उस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो वाई वन की वैल्यू आपके पास आ गई 135। इसी तरह आप सेकेंड रेक्टेंगल पकड़ेंगे हमारा जी डी एफ सी, इससे पहले फर्स्ट की को मिटा लेते हैं हम। ठीक, जी डी एफ सी का हम देखेंगे सेंट्रॉयड कहाँ लाई करेगा। देखो हमें एक्स बार तो निकालना ही नहीं है क्योंकि एक्स बार वाई के अलॉन्ग सिमेट्रिकल है, तो एक्स बार की वैल्यू जीरो है, हमें सिर्फ ए टू और वाई टू निकालना है। ठीक है, ए टू की वैल्यू कितनी आएगी इसकी
जी डी तक की हमारा विड्थ कितनी दे रखी है 30, ठीक है, और लेंथ कितनी है जी एफ की लेंथ विल बी 150 माइनस 30 दैट इज 120, ठीक है। तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 120 इंटू 30 दैट इज 3600 mm स्क्वेयर। अब हमें क्या निकालना है सेंट्रॉइड, इसका जी डी ई एफ का सेंट्रॉइड। जी डी ई एफ का सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं सेंटर में, ठीक है, यहाँ सेंटर में लाई करेगा। और ये सेंटर में कितना ऊपर होगा इससे, इसकी जो लेंथ का हाफ, डीई की जो लेंथ होगी इसका हाफ। डीई की लेंथ कितनी है 150 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 120, तो ये लाएगा हमारा 120/2 पे, दैट विल बी 60 mm हमारा हो जाएगा वाई बार, ठीक है। तो ये चीज़ निकालनी आनी चाहिए। इंडिविजुअल बेसिक के A1 Y1 निकाल लिया हमने, A2 Y2 निकाल लिया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। वाई बार का फॉर्मूला क्या है, वाई बार का फॉर्मूला इज A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2, ठीक है। ये सारी फिगर्स हम वैल्यूज निकाल चुके हैं ऊपर, बस वैल्यूज पुट कर दो। 300 इंटू 135 प्लस 3600 इंटू 60 अपॉन दिस, इसको हम डिवाइड करेंगे तो वाई बार की वैल्यू होगी 94.1। तो आपका सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा 0,4.1 पे, मतलब ये 60 था तो ये यहाँ कहीं लाई करेगा, दिस विल बी योर सेंट्रॉइड। तो इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना ऊपर होगा 94.1 mm, ठीक। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक टी सेक्शन था, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा होगा। तो फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ चैनल सेक्शन 100 mm बाई 50 mm बाई 15 mm, ठीक है। तो इस तरह का सी सेक्शन एक दे रखा है हमें, और इस सी सेक्शन की हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्या ये सेक्शन जो हमें दे रखा है, जो फिगर हमें दे रखी है, किसी के अलोंग एक सिमेट्रिकल लग रही है। अगर हम ध्यान से देखें ये फिगर वाई एक्सिस के अलोंग तो सिमेट्रिकल नहीं है, पर अगर मैं बीच से एक एक्स एक्सिस बना दूं, यहाँ से कट करके हुए यहाँ से एक एक्स एक्सिस बना दूं, एक्स एक्सिस के अलोंग देखो ऊपर भी एक, नीचे एक एल बन रहा है और ऊपर एक ऑपोजिट उल्टा एल सा बन रहा है मिरर इमेज, तो ये सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ये फिगर भी हमारी सिमेट्रिकल है, तो मतलब इस फिगर में हमारा एक्स बार और वाई बार में से कौन सा जीरो हो जाएगा, अगर एक्स एक्सिस लॉन्ग है तो वाई बार जीरो है हमारा, ठीक है। तो वाई बार की वैल्यू हमारी जीरो है, हमें सिर्फ एक्स बार निकालना है, और हमें एक्स बार निकालना है तो मतलब हर सिंपलर फिगर का हमें a1 और x1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको कितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। या तो आप एक ऊपर रेक्टेंगल बना लो इस तरह से, ये रेक्टेंगल बन गया ऊपर, ठीक है। एक ही रेक्टेंगल यहाँ से कट करेंगे तो नीचे रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक, और एक के बीच में रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी कट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका एक और है, ठीक है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जिस मर्जी तरह से इसको कट कर लो। मैं इसको ब्लू से दिखेगा नहीं ना, पर्पल से बना के देखते हैं। पर्पल से आप चाहो, देखो इसको, इस पार्ट को एक रेक्टेंगल मान सकते हो, इस पार्ट को एक रेक्टेंगल मान सकते हो, ठीक है। और ये पूरा यहाँ से लेके नीचे तक जो जा रहा है ये आई सेक्शन, ये पूरा एक रेक्टेंगल बन जाए, ठीक। तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सिंपल फिगर में कैसे भी रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है बिल्कुल, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा दोनों मेथड से सॉल्व करने के बाद भी, ठीक। तो हमने ऊपर दो रेक्टेंगल्स कंसिडर कर लिए और नीचे बीच में एक वेब जो है जेई जी के, ठीक है। अब हर किसी का अलग अलग a1 और x1 की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी एफ जी, इसका एरिया कितना होगा, ए बी एफ जी का एरिया विल बी 50 इंटू 15 लेंथ इंटू विथ, ठीक है। और इसका हम x1 निकालना है, x1 विद रिस्पेक्ट टू कौन सा, यहाँ आपको देखो लेफ्ट मोस्ट में आपका y एक्सिस आएगा, तो दिस विल बी y एक्सिस, बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट में जो होगा, जो इसी के लोग यहाँ से कितना दूर होगा इसका सेंट्रॉइड, हमें पता है रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड यहाँ कहीं लाई करेगा, सिर्फ ए बी एफ जी का रेक्टेंगल, और ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल बी 50/2। तो आपके पास a1 की वैल्यू आ गई 15 इंटू 50 जो है एरिया, और x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 mm, ठीक है। जे ई जी एफ के निकालना है, जे ई जी के की वैल्यू में एरिया निकालना होगा इसमें, तो एरिया हो जाएगा हमारा कितना 15 इंटू, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी जे से लेके के तक, टोटल 100 है ए से सी तक,
एजे इज 15, 100 में से 15 यहाँ से गया, 15 यहाँ से गया तो 70 हो जाएगी। तो 100 माइनस 30 इंटू 5, तो जो ये 70 वैल्यू हो जाएगी, 70 इंटू 15 यह एरिया आ जाएगा। और इसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना होगा वाई एक्सिस से दूर, 15/2, 15 का हाफ, इट विल बी 7.5 mm। 7.5 इसका x2 आ जाएगा और एरिया आ जाएगा 1050। इसी तरह अब हमारा थर्ड रह गया CDHK। CDHK में अगर आप ध्यान देंगे तो एरिया कितना होगा, एरिया होगा हमारा 50/15, क्योंकि सेम लेंथ है आपको, ठीक है। और x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/2, क्योंकि x3 यहाँ लाई करेगा कि सेंटर में, और दिस डिस्टेंस विल बी 25, जो इसका हाफ होगा, ठीक है, 50/2। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना है, x निकालना है, x बार का फॉर्मूला a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करोगे जो आपने ऊपर निकालनी है, तो आपके पास सेंट्रोइड की वैल्यू आ जाएगी 17.8। तो सेंट्रोइड का फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 17.8, 0। ये आपका सेंट्रोइड यहाँ कहीं लाई करेगा, ये 15 था तो इससे आगे कहीं लाई करेगा यहाँ पे। दिस इज योर सेंट्रोइड। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, डिटरमाइन मैथमेटिकली द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आई सेक्शन। ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि दो क्वेश्चन हो रखे हैं तो स्टूडेंट्स ये अपने आप सॉल्व करो, फिर इस वीडियो को आगे देख के आप देखना आंसर को टैली करना, क्या आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक, जैसे कि आप इसके अंदर मैंने सिंपली पहले ही बता रखा है कि हमारा जो फिगर है, फिगर इज सिमेट्रिकल अलोंग, कौन सा एक्सिस है ये हमारा, एक्स या वाई, दिस इज आर वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है तो हमें सिर्फ एरियाज निकालने हैं हर फिगर के और एक्स की वैल्यूज निकालनी, सॉरी वाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है तो हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और एक्स एक्सिस कहाँ लेंगे हम इसका, बिल्कुल बॉटम मोस्ट, दिस विल बी योर एक्स एक्सिस। ठीक, तीन पार्ट में फिगर डिवाइड कर दिया, एक नीचे एक अलग रेक्टेंगल है, ठीक है, ऊपर एक अलग रेक्टेंगल है छोटा जो ग्रीन कलर में शो करेगा, और बीच में एक वेब पोर्शन है रेक्टेंगल आई सेक्शन का वेब जो है, ठीक है, जो पिंक कलर से दिखा रखा है। ठीक, तो सबसे पहले हम बॉटम मोस्ट का निकालते हैं, जो कि ज़्यादा पास है, हमें बॉटम मोस्ट का पता है कि सेंट्रोइड कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा सेंटर में कहीं। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया विल बी 100 इंटू 300 mm। के बॉटम फ्लैंज का कितना हो जाएगा एरिया, 100 इंटू 300 mm, 3000। और इसका x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सेंटर, ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स देखना है, दिस विल बी 100/2। ठीक है, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 50 mm। इसी तरह वेब पे चलते हैं, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, तो ये हमारा वेब का पोर्शन है, वेब का एरिया कितना होगा, वेब का एरिया इज 300, इसकी जो वेब की हाइट दे रखी है इंटू 50, 15,000 mm²। और इसका y1 कितना, हमें पता है ये वेब का कहीं सेंटर में लाई करेगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस यहाँ से कितना ऊपर होगा इस रेक्टेंगल का सेंटर में, दिस विल बी 300/2, दैट इज 150 mm। बट ये बॉटम भी तो देखना है, वी हैव टू टेक डिस्टेंस फ्रॉम दिस बॉटम मोस्ट एक्स एक्सिस, यहाँ तक का डिस्टेंस, तो दिस डिस्टेंस विल बी 150 प्लस 100, इट विल बी 250 mm। 100 प्लस 300/2, दैट इज 250 mm। अब टॉप मोस्ट फ्लैंज पे चलते हैं। ठीक है, टॉप फ्लैंज का हमारा एरिया कितना होगा, 50 इंटू 150, दैट इज 7500 mm²। और इसका सेंट्रोइड यहाँ के लाई करेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल बी 50/2, 25 mm। के बाद बॉटम तक देखना एक्स बार तक, तो 300 प्लस 100 भी ऐड करना पड़ेगा, तो 400 प्लस 25, दैट विल बी 425 mm। ठीक है, सबके a1 और y1 की वैल्यूज आ गई है। अब फाइनल x बार y बार निकालना है, सॉरी y बार का फॉर्मूला क्या होता है, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट कर दीजिए जो आपने निकाली है, तो इट विल बी 160.7 mm। तो आपका सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 0,160.7, रेफरेंस में आपने दे रखी थी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फिगर लाएंगे। देखिए इन फिगर्स में हमने सारे जो जितने भी क्वेश्चंस आज किए, सभी फॉर्म को जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर में डिवाइड किया बेसिक फिगर्स में, तो वो रेक्टेंगल ही थी। अब आगे हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, इसमें सर्कल भी हो, ट्राइंगल भी हो और रेक्टेंगल भी हो, 2-3 न्यूमेरिकल कुछ ऐसे लेके आएंगे, और फिर हम नेक्स्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर जाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।